इन सब लोगों में एक बात समान है, पारंपरिक मानकों के हिसाब से ये सभी दिखने में आकर्षक हैं। ब्यूटी एआई नाम के मोबाइल ऐप के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सभी फाइनलिस्टों को रोबोटों की जूरी ने चुना, तो नतीजे निष्पक्ष होने की गारंटी है। इसमें दुनिया भर से आई 6000 सेल्फियों को शामिल किया गया। लेकिन हैरानी की बात है कि सभी विजेता गोरे लोग थे। पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को तो मध्य यूरोप का डाटा इस्तेमाल करने के लिए ट्रेन किया गया था। बाकी दुनिया के चेहरों का मूल्यांकन करने में वो इतनी अच्छी नहीं है। जॉय बुओलामविनी एक अग्रणी एआई रिसर्चर हैं और वो इस गंभीर भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। हमें व्यापक रूप से फैले रहस्यमयी और विनाशकारी एल्गोरिदम के बारे में सोचना ही होगा, जो हमारी जिंदगी के बहुत से पहलुओं के बारे में फैसले ले रहे हैं, जैसे किसे नौकरी पर रखा जाएगा, किसे निकाला जाएगा, क्या आपको लोन मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, या फिर आपके पसंद के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं। नए कर्मचारियों को भर्ती करते समय जर्मनी की कई कंपनियां एआई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं। ये सॉफ्टवेयर उम्मीदवारों की आवाज, उनके हाव भाव और उनके इस्तेमाल किए गए शब्दों का विश्लेषण करते हैं। हायरव्यू जैसी कंपनियों का दावा है कि इससे भर्ती की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होती है, लेकिन लोरेना जोम्पलासी ऐसा नहीं मानती। ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी थ्योरीज पर आधारित हैं जिन पर समाज विज्ञानियों और मनोविज्ञानियों को आपत्तियां हैं। इनमें से कुछ थ्योरीज बहुत पहले ही त्याग दी गई थीं। मैं बिग 5 जैसे कॉन्सेप्ट्स की बात कर रही हूँ। व्यक्तित्व को परखने वाली बिग 5 यानी 5 कसौटियां हैं: खुलापन, जिम्मेदारी, मिलनसार, सहमति के लिए तैयारी और भावनात्मक स्थिरता। एआई सॉफ्टवेयर उम्मीदवारों को इन आधारों पर परखता है और उनकी क्षमताओं के बारे में निष्कर्ष निकालता है। जैसे कि सहमत होने की क्षमता को मैनेजमेंट स्किल के लिए ठीक नहीं समझा जाता। महिलाएं खास तौर से संवेदनशील हो सकती हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर उन्हें मैनेजमेंट वाले पदों के लिए उपयुक्त नहीं मानता। यही नहीं, बिग 5 कसौटियां यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी समाजों पर आधारित हैं। वहीं एशिया में मेहनती होना अहम माना जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इस पर ध्यान नहीं देता। यूरोपीय संघ भी भर्ती के लिए एक टूल कैमियो को इस्तेमाल करता है, जिसके एआई फंक्शन को अब डीएक्टिवेट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें लोगों का मूल्यांकन करने के लिए बने सॉफ्टवेयर की समीक्षा करनी होगी और पूछना होगा कि क्या यह काम इस टेक्नोलॉजी से वाकई संभव है। इनमें से ज्यादातर टूल अनैतिक और अवैज्ञानिक हैं, जिन्हें बाजार में होना भी नहीं चाहिए। फिर भी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा एआई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। हम ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा समावेशी कोड और समावेशी प्रक्रियाएं अपनाएं। इसकी शुरुआत लोगों से ही होती है। क्या हम ऐसी टीमों वाला परिवेश बना रहे हैं जहां अलग अलग लोग एक दूसरे की कमियों का पता कर सकते हैं? तकनीकी पक्ष में क्या हम व्यवस्था बनाते हुए उसमें निष्पक्षता को शामिल कर रहे हैं? हमारे पास और ज्यादा बराबरी कायम करने का मौका है अगर हम सामाजिक बदलाव को प्राथमिकता बनाएं। लेकिन लोगों का निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन करने के लिए कहीं ज्यादा जटिल प्रक्रिया की जरूरत होगी और इस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपरों को ज्यादा पैसा खर्च करना होगा।